एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की सोंधी खुशबू, आम के पेड़ और एक शांत तालाब। वहीं मिले गुड़िया और राजू, दो मासूम दिल जिनकी हंसी एक जैसी थी, सपने एक जैसे थे। और उनकी इस छोटी सी दुनिया में एक और साथी था, एक नन्हा हाथी जो बिना बोले उनकी हर खुशी में शामिल हो जाता। राजू हर रोज गुड़िया को हंसाने के लिए नया मजाक बनाता और हाथी अपनी सूंड से पानी उछालकर दोनों को भिगो देता। उनकी तिकड़ी दोस्ती की सबसे प्यारी मिसाल बन गई थी। खेलने में, भागने में और सपने बुनने में तीनों साथ थे। एक दिन गांव में मेला लगा। राजू ने गुड़िया को एक लाल दिल वाला कार्ड दिया और पीछे से हाथी रंग बिरंगे गुब्बारे ले आया, जैसे उसने भी राजू की बात समझ ली हो। गुड़िया मुस्कुराई और वो पल बस दिलों को जोड़ गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। राजू को किसी वजह से गांव छोड़ना पड़ा। गुड़िया अकेली रह गई और वो हाथी जो हर वक्त खेलता था अब चुपचाप उसके पास बैठा रहता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। वक्त बीत गया, लेकिन एक दिन राजू लौटा। इस बार एक बड़े से हाथी पर सवार होकर। हाथ में फूल था और आंखों में सालों पुराना प्यार। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू सिर्फ खुशी के थे। अब वो तीनों सिर्फ दोस्त नहीं रहे। राजू और गुड़िया गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे और हाथी किताबें और चौक अपनी सूंड में पकड़कर मदद करता। गांव के कोने कोने में प्यार और सिक की एक नई रोशनी फैल गई। एक रात तूफान आया। गांव डूबने लगा, लेकिन सबसे पहले सामने आया वही हाथी। उसने एक एक कर सबको अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। राजू और गुड़िया दीपक लेकर गांव वालों को रास्ता दिखा रहे थे। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये प्रेम की शक्ति थी। गांव वालों ने हाथी का सम्मान किया, फूलों के हार पहनाए, ढोल बजे और सबकी आंखों में नमी थी। आज वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो गांव का हीरो था, एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त साथ खड़ा रहा। समय बीतता गया। राजू और गुड़िया बूढ़े हो गए और हाथी भी, लेकिन उनका साथ आज भी वैसा ही था। और जब एक दिन हाथी आम के उसी पेड़ के नीचे आराम करने लेटा, पूरा गांव उसके पास आ गया। उसने धीरे धीरे आंखें मूंद ली, जैसे कह रहा हो, मेरा काम पूरा हुआ। गांव के चौक में हाथी की मूर्ति लगाई गई। बच्चे रोज फूल चढ़ाते हैं। राजू और गुड़िया की तस्वीर भी अब स्कूल की दीवारों पर है। और एक नन्हा बच्चा, एक नया हाथी, वही गलियां, वही हंसी। कहानी फिर से शुरू हो चुकी है, शांत और अंतिम पंक्तियां। क्योंकि जब दिल सच्चे हो, दोस्ती गहरी हो और प्रेम निर्व्याज हो, तब कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।